फिर आता है नंबर 2। आपके बर्थ चार्ट का जो नंबर 2 का ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट करता है आप कितने सेंसिटिव हैं और आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है। आपने कुछ देखा होगा, लोग आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे वो को रिलेट करेंगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप उनसे भाई साहब इतना सा बस मजाक कर दीजिए, दिल पे चोट लग जाती है, रोने लग जाते हैं या कन्नी काट लेते हैं आपसे। कल से आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, आप उधर कॉफी पी रहे होंगे, बोले इधर आ गया, मैं इधर से निकल जाता हूं, बिकॉज उनको लगता है यार ये बंदा ना उल्टे सीधे मजाक करता है। फिर आता है नंबर 3, ये बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी होगी और आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी होगी। फिर आता है नंबर 4। 4 इज ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। 4 इज ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कुछ लोगों का डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन इतना जबरदस्त होता है और किसी का होता ही नहीं। देन नंबर 5, बैलेंस। 5 इज ए नंबर ऑफ बैलेंस, क्योंकि 5 नंबर है, मध्य में बैठा हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, लो शुगर बिल्कुल सेंटर के अंदर, तो क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है। देन नंबर 6 इज द नंबर ऑफ होम एंड फैमिली। आप अपने परिवार के साथ कितना अटैच हैं और कितने अटैच नहीं, आगे जाके डिटेल में देखेंगे। 7 इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। 8 इज ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी अच्छी होगी या नहीं होगी। एंड नंबर 9 इज ए ह्यूमैनिटेरियन नंबर, कि आप कितना अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। दिस इज नंबर 9। कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पैसा कमाइए जितना मर्जी, बट उसमें फख्र होना चाहिए, एक नोबल्टी होनी चाहिए, एक नोबल्टी होनी चाहिए उसके अंदर यार, तभी मजा आता है पैसे का, है ना, तब मजा आता है उस पैसे को भोगने का भी। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज परमात्मा हमेशा देखता है यार, जितना देरी करे, जितना देरी करे, जितना देरी करे सफलता में, समझ लेना कि द्वार फिर बड़े ही खुलने वाले हैं, बड़े ही द्वार खुलने वाले हैं। छोटे द्वार तो रोज ही खोल देता है किसी के लिए, लेकिन मैंने भी परमात्मा को बोला नहीं, बड़े ही लूंगा, छोटा द्वार तो लूंगा नहीं तेरे से भी। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर बड़ी जबरदस्त थॉट देता है, शायद आपके हृदय तक पहुंच जाए। हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना, गुरुद्वारे में जाते हैं, भिखारियों की तरह चले जाते हैं, भिखारियों की तरह मांगने चले जाते हैं। मांग होती है, कोई ना कोई मांग तो होती है हृदय में, सबकॉन्शियस माइंड में, आप कितना भी कहें, अंदर से तो एक मांग ही होती है कि कुछ हो जाए, पैसा आ जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, पत्नी हो जाए, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, कुछ मांग के साथ जाते हैं। तो मैंने सीख लिया अपने स्पिरिचुअल गुरु से, मांग तो फिर भिखारी की ही पूरी हो सकती है सर। मेरे तो स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, जब परमात्मा के सामने खड़े होना तो सम्राट की तरह खड़े होना सूद साहब, क्योंकि उसने तुम्हें सम्राट पैदा किया है। तुम ही तो कहते हो कि तेरे अंदर परमात्मा है, तुम ही कहते हो ना, तो जब मेरे अंदर परमात्मा है तो फिर मैं भिखारी क्यों बनूं, फिर तो मैं परमात्मा हूं, तो तेरे सामने सम्राट की तरह ही पैदा हूं, आंख से आंख मिला के बात करता हूं और मांग नहीं करता हूं, फिर उससे धन्यवाद देता हूं। और जब मांगना होगा तो सम्राट की तरह मांगेंगे, भिखारी की तरह क्यों मांगना यार, क्योंकि भिखारी को तो भीख ही मिलती है। एक बाहर खड़ा होता है भिखारी, जो पात्र लेके खड़ा होता है 10-10 रुपए वाला, एक अंदर खड़े होते हैं, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। वो बड़ा है जो अंदर भीख मांग रहा है, बाहर खड़ा है तो छोटा मांग रहा है, तो भिखारी क्यों बनना, सम्राट की तरह बनिए यार जिंदगी के अंदर। उससे भी बोलो तो सम्राट की तरह बोलना, भिखारी की तरह नहीं बोलना। मुझे नहीं पता ये कितनी बात सच्ची है, कड़वी है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, बट साला सम्राट ही पैदा किया था यार उसने मेरे, है ना, तो भिखारी क्यों बनना। भिखारी को तो भीख मिलेगी, हम कोई भिखारी थोड़ी है जो भीख मांगने चले जाएंगे मंदिरों के अंदर। लाइफ की अगर आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सफलता कम समय में पाना चाहते हैं, तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, वो ये है कि पहले तो आपका रोल और आपका गोल, ये तो लाइन होना ही चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। थोड़ा बहुत आपको पता चल गया है, बाकी जो है प्रोफेशन का एक टॉपिक आएगा मेरा, कि कैसे आप अपना प्रोफेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि सिर्फ 20% लोग ही राइट प्रोफेशन के अंदर हैं, यू मे नॉट बी एन एक्सेप्शन, तो एक तो वो आ जाएगा। दूसरा, सही समय पे सही डिसीजन कैसे लिया जाता है, हाउ यू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये वो टॉपिक है जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया है किसी का 1 पर्सनल ईयर 2025 में आने वाला है, चलिए सुनिए फिर सर। अगर आपका पर्सनल ईयर अभी 2025 में 1 आने वाला है, तो 1 कौन है, राजा सूर्य, यानी कि मोदी जी सीधा आपके घर में आने वाले हैं। अब पावर है इसके पास, यानी कि ताकतवर बंदा आपके पास घर में आने वाला। क्या कहता है, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्ट्स, यानी कि जो पिछले 25 साल में आप नहीं कर पाए, वो कहता है मेरे अंदर ताकत है, मैं तेरा वो काम करूंगा। एंथुसिज्म, जोश भरूंगा। कैन ट्राई मल्टीपल थिंग्स, आप मल्टीपल चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा मल्टीपल चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए।
ऑल पेंडिंग थिंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीटेड। अगर किसी कारण से आपका 4 पर्सनली निकल चुका है कई लोगों का बाय चांस, और 5 आने वाला है, ये कितनी जबरदस्त लाइन लिखी हुई है। दिस इज कॉल्ड विश फुलफिलमेंट ईयर, यानी कि जो नहीं हो पाया था, पिछले 50 साल में नहीं हो पाया था, कह रहा है मैं हूं, मैं ताकत रखता हूं तेरी हर विश को फुलफिल करने की। ये लाइन आप ना फेविकोल के पक्के जोड़ की तरह चिपका लीजिए जो अगली बोलने वाला, और इसको पेपर के ऊपर लिख लीजिएगा, मत भूलना। दिस इज द मेन, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स इन एवरी सेगमेंट। डोंट फॉरगेट, एक्सपेक्ट द unexpected gain in every segment.